जानवरों के प्रति हिंसा करने के पीछे की मानसिकता कितनी दूषित और गंभीर होती है, इसका अंदाजा चेन्नई से आई उन तस्वीरों से हो जाता है जिसमें एक शख्स एक बेजुबान जानवर को छत से नीचे फेंकते हुए दिख रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि जानवरों के प्रति अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें पहली बार सामने आई हो, लेकिन सवाल यह है कि क्यों कभी कभी इंसान जानवरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, क्यों इंसान की इंसानियत मर जाती है। किसी देश की महानता और नैतिक प्रगति को समझना हो तो देखना चाहिए कि उस देश के लोग जानवरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। सभी जानवरों को आनंद अच्छा लगता है और पीड़ा बुरी। सभी जानवर विनाश से दूर रहना चाहते हैं। सभी जानवरों को अपने जीवन से प्रेम है, इसलिए इनके जीवन को बचाया जाना चाहिए। कहते हैं जंगल का कानून बेरहम होता है, क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते हैं, खूंखार, असभ्य और जान लेने पर आमादा। लेकिन शहरों का कानून तो इंसानों ने बनाया है, जहां जानवरों की जिंदगी की भी कीमत होती है, क्योंकि हम रहमदिल हैं, सभ्य हैं और जान बख्शने में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। चेन्नई में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा ये लड़का एक कुत्ते को गर्दन से पकड़कर ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। हम पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन दर्द से तड़पते बेजुबान की चीखें आपका कलेजा जरूर चीर देंगी। जिस वक्त यह शख्स इस छोटे से कुत्ते के साथ जानवरों जैसी हरकत कर रहा था, इसका दोस्त स्लो मोशन में हैवानियत की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा था। सोचिए, एमबीबीएस कर रहा यह शख्स क्या आगे चलकर इंसानों की जान बचा पाएगा? फिलहाल इस बेजुबान जानवर का इलाज चेन्नई में जानवरों के एक अस्पताल में चल रहा है। भद्रा नाम के इस कुत्ते को कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अभी इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का वक्त लग सकता है। This is the puppy. It seems to be a puppy around 5 months old, and at present the conditions, the other vital conditions are okay. A clinical examination revealed a fracture of right femur. Right femur. That is the distal part of the right femur. Otherwise, other 3 legs are okay, and respiratory, the vital things are okay. चेन्नई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत से बेल भी मिल गई है। आपको जानकर अफसोस होगा कि भारत में जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों के ऊपर सिर्फ 50 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिए केवल एक कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इट्स ए वेरी ओल्ड एक्ट। उस एक्ट में सेक्शन 11 के तहत पनिशमेंट है अप टू 3 मंथ्स और साथ में 10 रुपये से 100 रुपये तक का फ़ाइन का प्रोविज़न है। 2011 में सरकार ने कोशिश करके इंडियन एनिमल वेलफेयर एक्ट 2011 का प्रपोज़ल दिया था, जो पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है, जो आज तक पास नहीं हुआ है। उसके तहत सेक्शन 17 उसमें जो था, उसमें अगर फर्स्ट इंस्टेंस में कोई चीज़ होती है तो 2 साल तक की सज़ा है और साथ में 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। We wouldn't just because the dog is alive, we wouldn't just stop. We would go for it because what they did shouldn't happen to any other dog. This dog shouldn't be put in such a condition. And other thing is, we'll want to make sure that their medical, they are thrown out of college, dismissed out of college, and they can't practice medicine hereafter. Those are our demands. अप्रैल 2016 में दिल्ली पुलिस ने लखनऊ से इंजीनियरिंग के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। नकुल मिश्रा नाम के इस छात्र पर आरोप है कि इसने दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास 3 कुत्तों पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर, जिसके अंदर किसी परेशानी की या किसी तनाव से हम डायरेक्टली नहीं जूझते, बट उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है या ज़्यादा हम पावर एग्जिबिट कर सकते हैं। तो कई बार ये बेचारे जानवर
इसका भुगतान करते हैं। अगर हम थोड़े सीरियस लेवल पे जाएं तो ऐसी एक मानसिकता होती है जो शायद बचपन में शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट। भारत की सड़कों पर करीब 3 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जबकि 19वें लाइव स्टॉक सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में भारत में पशुपालन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की संख्या 50 करोड़ 20 लाख थी। उत्तराखंड में शक्तिमान नाम के घोड़े को एक प्रदर्शन के दौरान लगी चोट और फिर बाद में उसकी मौत ने भारत में जानवरों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया। उम्मीद जगी कि शक्तिमान की कुर्बानी काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में हर साल आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू नाम के उस खेल पर रोक लगा चुका है जिसमें बैलों को आपस में लड़ाया जाता था। बिहार में एक साथ 200 नीलगायों को शार्प शूटर्स ने जब मार गिराया तो केंद्र सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। ये कानून पहले से बना हुआ है। दक्षिण भारत में हाथियों पर अत्याचार और उनकी ठीक से देखभाल न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जून महीने में चेन्नई के पास एक गांव में 50 कुत्तों को जिंदा जलाकर मार डालने की खबर सामने आई थी। सबसे पहले वो टेस्ट करते हैं जानवरों के ऊपर, तो किसी कुत्ते को छत से फेंक दिया, तो कभी किसी घोड़े के ऊपर एसिड डाल दिया। इस तरह की घटनाओं से जब वो बच निकलते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। फिर वो किसी बच्चे को मारते हैं, तो कभी औरतों को मारते हैं, और फिर जहाँ मौका मिले वहाँ पे वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। ये एक मानसिक असंतुलन है और ये हम चेक कर सकते हैं अगर हम इस तरह की छोटी जानवरों वाली घटनाओं में ही उनको टाइटली उनके साथ डील करें, इससे उनको आगे मनोबल उनका बढ़े ना। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कानून अभी अलाउ नहीं करते। It's a very shameful act that these two people who are involved in the profession of saving lives have done something so cruel to end an innocent life. If you look at the video again, these boys are laughing as they are doing such an inhuman act. So it just speaks how lowly about their moral and ethical standards. वैसे जानवरों के प्रति अत्याचार और संवेदनहीनता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। मई महीने के आखिर में थाईलैंड के मशहूर टाइगर टेंपल में बाघों की हत्या और उनकी तस्करी की खबर ने पूरी दुनिया के पशु प्रेमियों को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक जू में 30 वर्षों से कैद कावन नाम के हाथी को बचाने के लिए दुनिया भर के कई पशु प्रेमी सामने आए हैं। कावन को पिछले कई दशकों से लगातार पीटा जा रहा है और अक्सर उसे चेन से बांध कर रखा जाता है। दुनिया के ज्यादातर सभ्य देशों में जानवरों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोगों का नाम FBI के डेटाबेस में शामिल है, यानी इन लोगों को किसी आतंकवादी या पेशेवर अपराधी की तरह माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ 5 साल तक की सजा और 24 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। भारत में भी समय समय पर कानूनों में बदलाव के जरिए बेजुबानों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते रहे हैं, लेकिन अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले भारत में जानवरों के खिलाफ अत्याचार की ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत को जानवरों के साथ सभ्य तरीके से पेश आने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।